ये बात सही है कि हजारीबाग में पिछले कई वर्षों में कोल माइनिंग कंपनी के लोगों पर हमले हुए हैं, परंतु सरकारी कंपनी पर संभवतः हमला होने का ये पहली घटना है। और जिस व्यक्ति की हत्या की गई है वो कोई ऐसा, उसको कोई धमकी या कोई थ्रेट की बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, और वो कोई ऐसे पोजीशन में भी नहीं था जहाँ पर के वो कोई पब्लिक डीलिंग करता हो या कोल ट्रांसपोर्टेशन या कोल या किसी को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देने, जैसे किसी को कोई आर्थिक लाभ पहुंचाने की स्थिति में हो। इसलिए ये अपराध हमारे लिए एक चैलेंज है, हजारीबाग पुलिस के लिए, झारखंड पुलिस के लिए। यहाँ पे जो एनटीपीसी की जो कंपनी के जो और लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको क्या दिक्कतें हो रही है, क्या परेशानियाँ हो रही है। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। 2 दिन पहले हजारीबाग में एनटीपीसी के एक अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर पूरे झारखंड में सनसनी फैल गई थी, क्योंकि ये एक बड़े अधिकारी थे। एक सरकारी अधिकारी को जो एनटीपीसी में काम कर रहे थे, इस तरह की घटना पहली बार अंजाम दिया गया है। आज 2 बड़ी घटना हुई झारखंड में। एक तो अमन साहू का एनकाउंटर हुआ है जो झारखंड पुलिस ने किया है, और दूसरा जो है 2 दिन पहले घटना हुई थी, उसी को लेकर डीजीपी जो है वो हाई लेवल मीटिंग करने के लिए हजारीबाग पहुंचे हैं। हजारीबाग पहुंचने में यहाँ पे आईजी, एसपी, रामगढ़ के एसपी सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे, और उस मीटिंग में क्या क्या हुआ वो आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दूं, जो मुख्य बातें थी वो ये कह रहे थे कि एनटीपीसी के जो अधिकारी हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, इस तरह की घटना में उनकी कोई संलिप्तता नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु हो गई, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके वजह से ऐसा कुछ क्लू ढूंढने में इन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी आश्वासन दिया डीजीपी ने कि बहुत जल्द से जल्द ये पता लगा लेंगे कि किसने उनकी हत्या की है। और क्या कहा डीजीपी ने ये भी सुन लीजिए। कुछ दिन पहले 2 दिन पहले जो घटना हुई थी उसको लेकर कल एनटीपीसी के अधिकारियों ने कैंडल मार्च किया था झंडा चौक में। वो लोग काम पे नहीं जा रहे थे, और आज फिर एनटीपीसी के अधिकारी जो है वो एसपी, डीजीपी और आईजी से मिलने के लिए भी यहाँ पे आए। उन दोनों के बीच में भी क्या वार्तालाप हुई, क्या आश्वासन दिया गया, आपको बता दूं कि हजारीबाग से केरेडारी जाने के रास्ते में फतहा एक जगह है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे एनटीपीसी के अधिकारी की मृत्यु हुई थी, और वहाँ पे कोई पुलिस चेक पोस्ट नहीं है। इस पर भी डीजीपी ने क्या बयान दिया वो भी सुनिए। कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे इस रूट पे, इस रूट को और सुरक्षित कैसे बनाया जाएगा, इन सभी बातों पे हाई लेवल की मीटिंग करने के लिए डीजीपी रांची से यहाँ पे आए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। मेरा हजारीबाग आने का जो उद्देश्य था, बड़ा एक दुखद जो घटना घटी यहाँ पे, एक जवान अफसर हमारा चला गया इस दुनिया से, और मैं जानना चाहता हूँ कि किन किन लोगों ने ये काम किया और क्यों किया। और ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा, यहाँ पे जो एनटीपीसी की जो कंपनी के जो और लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको क्या दिक्कतें हो रही है, क्या परेशानियाँ हो रही है, और हमारे पुलिसकर्मी जो हैं वो कैसे अपना काम को बेहतर कर सकते हैं, ये मेरे मुख्य उद्देश्य थे। तो पहले बात करते हैं जो घटना घटी है उसके बारे में। हमारी पुलिस के अफसर लगे हुए हैं, एसपी लगे हुए हैं, और लोग प्रयास कर रहे हैं जानने का। अभी तक दुर्भाग्यवश हमें सफलता नहीं मिल पाई है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसको जल्द खुलासा करेंगे। ये बात सही है कि हजारीबाग में पिछले कई वर्षों में कोल माइनिंग कंपनी के लोगों पर हमले हुए हैं, परंतु सरकारी कंपनी पर संभवतः हमला होने का ये पहली घटना है। इसलिए ये अपराध हमारे लिए एक चैलेंज है, हजारीबाग पुलिस के लिए, झारखंड पुलिस के लिए। और हमारा वायदा है हमारे सभी एनटीपीसी कर्मियों से कि हमारा भाई जिसकी हत्या हुई है, हम लोग इसका निश्चित रूप से इसका खुलासा करेंगे, और जो भी लोग इसके पीछे लिप्त हैं, संलिप्त हैं, उनको पकड़ के उनको कड़ा दंड दिलवाएंगे। ये मेरा आप सभी से। सर, इस मर्डर के पीछे का मोटिव वही अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि मोटिव क्या। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को मारा, देखिए मोटिव क्या हो सकता है, या तो व्यक्तिगत हो सकता है या सरकारी हो सकता है। जहाँ तक ऑफिशियल पोजीशन की बात है, वहाँ पर अभी तक कोई ऐसा तथ्य हमारे सामने नहीं आया जिससे कि प्रूफ हो सके कि इसने कोई व्यक्ति को कोई आर्थिक या शारीरिक या कोई मानसिक किसी को लाभ या हानि पहुंचाई हो। ऐसा कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया। व्यक्तिगत की भी हम लोग जांच कर रहे हैं। ऐसा नहीं तो क्या लगता है कि किसी टारगेट में होगा, टारगेट था और इसे इसकी हो सकता है, ये भी हो सकता है कोई और। इसकी अनुसंधान चल रही है, एसपी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ये केस हमारे लिए एक चैलेंज है, और इसमें एसआईटी बनाई गई एसपी के स्तर से, उसमें डीएसपी के स्तर के अधिकारी और बाकी इंस्पेक्टर तब थानेदार लगाए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों में हमको इसका खुलासा करेंगे। इस घटना में इनकी भी संलिप्तता थी क्या अमन साहब की? जो मैंने बोला ना कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है इस केस में कि किसके द्वारा किया गया। अभी तो मोटिव भी क्लियर नहीं है।
और कोई धमकी दी गई है इनको किसी भी के द्वारा, अमन साहब या किसी अन्य के द्वारा, वो भी क्लैरिटी अभी तक हमारे को नहीं है। एक सवाल पूछ रहा हूँ, जबकि जो रांची में जो घटना घटी है उसमें क्लैरिटी है। हाँ उसमें जो लोग इन्वॉल्व है वो सब चिन्हित कर लिए गए हैं। हाँ उनके फोटोग्राफ और सब हमारे पास में आ गए हैं, परंतु अनफॉर्चुनेटली हजारीबाग वाली घटना में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जी। ये जो रिपीटेड इंसिडेंट भी बड़का गांव एरिया में हो रहा है, अदर देन एनटीपीसी ऑफिसर्स प्रीवियसली 3 other staff were killed. What security you are taking to tighten the situation? देखिए सिक्योरिटी जो होती है इट्स एंटायर इकोसिस्टम। उसमें पुलिसिंग भी है, उसमें सीसीटीवी कवरेज भी है, उसमें अपराधियों पे लगाम कसना भी है, उसमें अपराधियों के विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई करना भी है, उसमें व्यक्तिगत सुरक्षा देना भी है। इन सभी मुद्दों पे काम हो रहा है और आज का मेरे आने का उद्देश्य ये है कि जो हमारी खामियां हैं, जो हमारी कमियां हैं, जहाँ पे हमें काम और करने की आवश्यकता है उस पर हम लोग करें। हम लोगों ने एक डिटेल प्लान बनाया है इसके लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दिनों में हमारे को इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। Hopeful that the culprit will be caught in Hazaribagh. 100%. I'm sure they will be caught. Hopefully, hope is devoid of uncertainty. I'm sure they will be caught. सर अभी आप एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ भी बैठक की है, जी। तो कोई टाइम टेकिंग भी हुआ क्या? देखिए, एक तो जो उनका एक अनुरोध था कि उनका एक भाई चला गया, तो उसकी पकड़ दकड़ होनी चाहिए, जो कि बहुत जेन्युइन है, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे एक उदाहरण दे रहे थे कि एक 2.2 किलोमीटर की एक रोड बनाई गई है, जिसमें 100 मीटर के स्ट्रेच पे कोई आदमी, कोई महिला उसको रोक के बैठी हुई है, कोई जीएम लैंड को लेकर के। तो ये सब नहीं चलेगा। किसी को, ये तो पूरे सरकारी तंत्र में रोक डालने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, वो क्या रोड का नाम था, 2.1 पैच के हिसाब से ही है उसका एनटीपीसी ऑफिसर्स कल रात यहाँ एजिटेट किए हैं, कैंडल मार्च किए हैं। दे वर डिमांडिंग सीबीआई इंक्वायरी। व्हाट यू हैव टू से इन दिस रिगार्ड? What can I say, sir? We are trying our best, and the proof of the cake is in the pudding, and eating it. तो अगर हो जाता है, पकड़ा जाता है तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग कोशिश उम्मीद करते हैं कि पकड़ लेंगे इसको, और सीबीआई इंक्वायरी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। सर, वो हजारीबाग से बड़का गांव तक बीच में सर कहीं भी पुलिस चौकी नहीं है। ये 25 किलोमीटर मुझे बताया गया, ये बात मुझे बताई गई है। मैंने सीसीटीवी से अनुरोध किया है कि आप अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाएं, क्योंकि सिक्योरिटी सिर्फ जवान से नहीं होती, टेक्निकल सर्विलांस से भी होती है। अभी भी ये जो घटना घटी है, इसमें भी जो क्लू मिला है वो सीसीटीवी से ही मिला है। हमारे को जो कौन लोगों ने कैसे अपराध किया है, उसका एक मेजर क्लू हमारे को सीसीटीवी से मिला है। तो आज की तारीख में सीसीटीवी अपराध नियंत्रण के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने एनटीपी से अनुरोध किया है कि आप तो अपनी हर जो आपकी कोयला की ढुलाई हो रही हर गाड़ी पे आप भैया 40 लाख 50 लाख का एक गाड़ी आती है और एक कैमरा 5,000 10,000 का आता है। तो 40 लाख की गाड़ी में अगर कोई 10,000 कैमरा लगाता है तो कोई बहुत खर्चा नहीं है। इसी प्रकार से जो बाकी, लेकिन हम फोर्स भी देंगे। हतामोड़ जो है, हतामोड़ इज ऑलवेज डेंजर। करेक्ट, हम लोग वहाँ पे सुरक्षा देंगे। हम वहाँ पे कोई ओपी वगैरह खोलने का व्यवस्था हम तुरंत करेंगे। ये एनटीपीसी के लोगों का भी सुझाव था और हम लोग को भी ये महसूस